ॐ तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं। पुराण साहित्य 18 पुराण व्यास द्वारा निर्मित है। महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की। यह पुराण व्यास के हृदय में अवतरित हुआ। पुराणों के बीच महर्षि व्यास के हृदय में अवतरित हुआ था। आज जन्माष्टमी के अवसर पर पद्म पुराण से गाय के बारे में, गाय का क्या महत्व है, क्योंकि कृष्ण का और गाय का अन्योन्याश्रय संबंध है। जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ गोचारण, गोपालन, गोवृद्धि, गो सेवा नित्य ही है। कहते हैं जो पुराण क्यों सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, तो कहते हैं पुराणम सुनयान नित्यम महापाप दवानलम। पुराण सुनना चाहिए। यह भी पद्म पुराण का श्लोक है। महापाप दवानलम पुराणम सुनयान नित्यम सुनयात। नित्य पुराण का श्रवण करना चाहिए। कहते क्यों? क्योंकि यह महापाप दवानलम, महापाप को दाहन करने वाला एक अनल है, अग्नि है। पुराणम सर्व तीर्थेषु तीर्थम चाधिकमुच्यते। जितने भी तीर्थ हैं, गंगा आदि तीर्थ, उसमें पुराण को एक तीर्थ कहा गया है। पद्म पुराण में यस्या पादैक श्रवणाद् हरिरेव प्रसीदति। उसके एक पाद, एक चरण का श्रवण करने मात्र से भगवान नारायण साक्षात प्रसन्न होते हैं। कहते हैं यथा सूर्य बपुर भूत्वा प्रकाशाय चरेत् धरिः। जैसे भगवान भास्कर, कभी नारायण है, सूर्य नारायण कहते हैं। जैसे दुनिया को, संसार को प्रकाशित करने के लिए, आलोकित करने के लिए जैसे उदित होते हैं, सर्वेषां जगतामेव हरि आलोक हेतवे। कहते यह संपूर्ण जगत का आलोक प्रकाश साक्षात नारायण गोविंद भगवान ही हैं। सर्वेषां तथैव अंतः प्रकाशाय पुराणावयवो हरिः। कहते हैं या तो भौतिक जगत को आप प्रकाशित होते हुए देखते हैं, सूर्य के द्वारा यह भौतिक जगत प्रकाशित है, लेकिन अंतरात्मा का प्रकाश, जो अंतरात्मा, उसमें प्रकाश कैसे हो? तथैव अंतः प्रकाशाय पुराणावयवो हरि। पुराण के अवयव भगवान नारायण ही हैं। अध्याय अध्याय में, श्लोक श्लोक में भगवान नारायण की वाङ्मय विभूति है। विचरेत यह भूतेषु पुराणम पावनम परम। यह पुराण 18 पुराण के रूप में भगवान नारायण ही सर्वत्र प्रचलन करते हैं, सर्वत्र गतिमान होते हैं। तस्मात् यदि हरे प्रीते उत्पादे धीयते मतिः। अगर किसी की इच्छा है जो भगवान नारायण मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, श्रोतव्यम अनिशम पुंभे पुराणम कृष्ण रूपिणः। कहते हैं पुराण कृष्ण रूपी पुराण है। भगवान गोविंद का, भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय विभूति है पुराण। अब आता है यह पुराण का जो नामकरण कर दिया जाता है। नामकरण क्या यदि यादृच्छिक है तो उसके में कुछ बीज है। कहते हैं श्रीमद् पद्म पुराण जो महापुराण है, एतदेव महापद्मम् अद्भुतं यन्मयं जगत् तदवत्तान्ताश्रयं तस्मात् पद्ममित्युच्यते बुधैः। कहते हैं पद्म पुराण
यह भगवान के नाभि, यदि एतदेव महापद्मम अद्भुतम जनमयम जगत, महापद्म यह संसार, यह पद्ममय है, इस पद्म पर में यह खिला हुआ नाभि मंडल, यह भारतवर्ष उस भगवान के नाभि कमल पर में विकसित है। तद्वत्तान्ताश्रयं तस्मात् पाद्ममित्युच्यते बुधैः। अब इसमें गाय के लिए कहते हैं प्रवक्ष्यामि महापुण्यम पद्म संगीतम। इस पुराण में कथा आती है जो गोपालन से, गो सेवा से पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं किसको पुत्र की प्राप्ति हुई? धेनुम प्रसाद्य बहुभिर्व्रतैर्ये प्रापितः पिता, ऋतंभराख्यो जगति ख्यातः परम धार्मिकः। कहते हैं ऋतंभर नाम के एक राजा हुए जो अपुत्र थे, जिनकी पुत्र नहीं हुई। उन्होंने गो सेवा की और अपने को पितृत्व साबित किया, वह पिता बन गए। गौः प्रसन्ना ददौ पुत्रम अनेक गुण संस्कृतम, सत्यवंतम सुशोभाढ्यम तंजानीहि निपोत्तम। कहते उसको समझना चाहिए कैसे उनको पुत्र गौ माता ने प्रदान किया। आज भी लोग गो सेवा करके अपनी संतति, अपनी वंश की सुरक्षा करते हैं। शत्रुघ्न पूछते हैं ये पद्म पुराण में, ये ऋतंभरा कौन है? कोवा ऋतंभरो राजा किमर्थम धेनु पूजनम, कथम प्राप्त सुतस्तस्य वैष्णवो विष्णु सेवकः। कहते भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए, तो गाय से इनका क्या संबंध हुआ ऋतंभर नाम के राजा को? शेष, भगवान शेष और शत्रुघ्न का संवाद है। शेष कहते हैं ऋतंभरो नरपति अनपत्यः पुरा भवत्, कलत्राणि बहून्यश्च न पुत्रं प्रापते शुभै। कहते ऋतंभर बड़े धार्मिक राजा हुए, बहुत सारी स्त्रियां थी, विवाह बहुत किए थे, पत्नियां थी, लेकिन अनपत्यः न अपत्यः, अनपत्य थे, संतति नहीं थी। तदा बालिनामानं मुनिं देवात् उपागतं पप्रच्छ कुशलोद्युक्तः सपुत्रोत्पत्ति कारणम। उसी समय में आज बलि नाम के मुनि एक राजा के दरबार में अकस्मात आते हैं। उनसे कुशल क्षेम हुआ और उनसे पूछा गया जो बताएं जब मुझे पुत्र की उत्पत्ति कैसे होगी। स्वामिन बंध्यस्य में ब्रूहि पुत्रोत्पत्ति करम वचः। मैं बंध्य हूँ, मेरी पत्नी बंध्या है, अतः कोई पुत्रोत्पत्ति के हेतु आपकी दृष्टि में, आप मुनि हैं, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप बताएं। यत्कृत्वा जायते पत्यं मम वंशधरं वरं, तद्ज्ञात्वा भवतो भव्यं प्रकुर्यां निश्चितं वचः। कहते हैं दानम व्रतम वा तीर्थम वा मखम वा मुनिसत्तम इति राज्ञो वचः श्रुत्वा जगाद मुनिसत्तमः। कहते हैं जो अगर आपको संतति नहीं हो रही है तो शास्त्रीय प्रमाण क्या है, तो दान करें, व्रत करें, तीर्थ सेवा करें, यज्ञ करवाएं। सुतोत्पत्ति करम वाक्यम प्रणतश्च सुतार्थिनः, अपत्य प्राप्ति कामस्य सन्त्युपायास्त्रयः प्रभो। कहते हैं सुतोत्पत्ति करम वाक्यम प्रणतस्य सुतार्थिनः, अपत्य प्राप्त करने के लिए 3 हैं। कहते हैं विष्णु प्रसादो गोश्चापि शिवस्याप्यथवा पुनः, तस्मात् त्वं कुरु वै पूजां धेनुर्देव तनोर्नृप। कहते हैं विष्णु प्रसादः,
भगवान विष्णु की कृपा हो जाए। गोश्चापि अथवा गाय की कृपा हो जाए। शिवस्य अथवा भगवान भोलेनाथ महादेव की, शिव की कृपा हो जाए। तस्मात् त्वं कुरु धेनु पूजाम, तुम धेनु की पूजा, गाय की पूजा करो। कहते हैं क्यों गाय की क्यों पूजा करें, गाय में क्या विशेषता है? कहते हैं यस्याह पुच्छे मुखे श्रृंगे पृष्ठे देवा प्रतिष्ठिताः सा तुष्टा दासते क्षिप्रम वांछितम धर्म संयुतम। जिसके पुच्छल से लेकर के श्रृंग तक, सींग तक में देवताओं का वास है। 33 कोटि देवगण इस गाय के शरीर में विद्यमान होते हैं। एवं विदित्वा गो पूजाम विदेहि तुम ऋतंभर। हे ऋतंभर, तुम इसको श्रद्धा पूर्वक समझ करके गो पूजा, धेनु पूजा प्रारंभ कर दो। तस्य देवाश्च पितरो नित्र तृप्ता भवन्ति यो वै गवाह्निकं दद्यात् नियमेन शुभव्रतः। कहते हैं उसके देवता, पितर, गंधर्व सब प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं त्रिशिता गौर गृहे बद्धा गृहे कन्या रजस्वला देवता च स निर्माल्या हंत पुण्यम पुराकृतम। कहते हैं लेकिन गाय में सावधानी भी होनी चाहिए। कहते हैं क्या सावधानी? कहते हैं त्रिशिता गौ, अगर गाय प्यासी है और आपने गौ पालन कर रखा है, गाय को बांध रखा है लेकिन गाय को समय पर पानी नहीं पिलाया। त्रिशिता गौ गृहे बद्धा, गेहे कन्या रजस्वला, और आपकी पुत्री अगर रजस्वला होकर के घर में बैठी है। देवता स निर्माल्या, और देवता की प्रतिमा है आपके घर में लेकिन उससे अर्चना नहीं कर रहे हैं, माला इत्यादि पुष्पादि से आप उनकी पूजा नहीं करते हैं। हंति पुण्यम पुराकृतम। कहते हैं वह आपके पुण्य, पूर्व के जो पुण्य है, धर्म है, उसको नष्ट करता है। जो वै गां प्रतिसिध्येत चरन्तीं संतृणं नरः तस्य पूर्वे च पितरः कंपन्ते पतनोन्मुखाः। कहता और भी जो कोई व्यक्ति गाय को, घास खाती हुई गाय को डांटता है, भगाता है, उसके पितर कंपित होते हैं, डरते हैं। यो वै यष्ट्या तारयति धेनुं मर्त्यो विमूढधीः यो वै दंशान् वारयति तस्य पूर्वे अधोगताः नृत्यन्ति मत्सुतो यस्मास्तारयिष्यति भाग्यवान् जो वे यष्ट्या तारयति धेनो मर्त्यो विमूढधीः। जो डंडे से, लकड़ी से जो गाय के ऊपर में प्रहार करता है, ऐसे जो विमूढ़ व्यक्ति हैं उसके पूर्वज नरकगामी होते हैं। कहते हैं और वह नरकगामी होता है। नृत्यंज मत्सुतो यस्मात्तारयिष्यति भाग्यवान। जो गाय के दंश को, मच्छर को, मक्खी को जो भगाता है वह भाग्यवान होता है। कहते हैं जो मैं इसमें तुम्हें एक आख्यायिका कहता हूँ महाराजा जनक के परिवार में, वंशावली में जितने भी राजा होते थे सभी जनक होते थे। जनकस्य पुरावृत्तम धर्मराजपुरेद्भुतम एकदा जनको राजा योगेनासून परित्यजन। कहते हैं एक बार राजा अपने प्राण का परित्याग कर दिए, अर्थात मृत्यु हो गई। तदा विमानम संप्राप्तम किंकिनी जालभूषितम तदा रुह्यगतो राजा सेवकैरोढ़ देहवान। कहते हैं सेवक सहित राजा उस विमान में चढ़ करके जा रहे हैं। मार्गे जगाम धर्मस्य संयमिन्यः पुरांतिकै तदा नरक कोटिषु पीड्यन्ते पापकारिणः। वो जो मार्ग था
रास्ता था। जनक तो बड़े धार्मिक, पराक्रमी, शील, दानी, संत, सज्जन, गो ब्राह्मण सेवक, ऐसे महाव्रती के लिए जो मार्ग चुना गया है वह मार्ग कौन सा है? कहते उस मार्ग में नरक का रास्ता पड़ता था। वह नरक के रास्ते से उनको ले जाया गया। उन्होंने देखा कि नरक के कुंडों में जीव कराह रहा है। जीव की वेदनाएं, क्रंदन, रुदन यहाँ तक आ रही है। जनकस्यांग पवनम प्राप्य सौख्यम प्रपेदिरे। जैसे ही वह विमान वहाँ पहुँची और जनक के अंग से, अंग प्रत्यंग से हवा निकल करके, जो हवा उनको स्पर्श करके निकल रही थी, वो हवा जैसे ही नरक कुंडों तक गई, नरक में सौख्य, सौम्य वातावरण हो गया। सभी प्रसन्न हो गए, सभी कीर्तन भजन करने लगे। निरये दाहजा पीड़ा जाते, पीड़ा जातैषाम सुखकारिणी। जो वहाँ पर में दहन हो रहा था, कुंडों में तेल में जिसे जलाया जा रहा था, श्रृंखलाओं में जिसे बंधा जा रहा था, जिसे अनेक प्रकार के जीव, श्वान इत्यादि जिनके मांस खा रहे थे, अब ऐसा कोई भी परिदृश्य नहीं है। संपूर्ण वातावरण बदल गया। महादुखम तदा नष्टम जनकस्यांग वायुना। जनक महाराज के अंग वायु से, स्पर्श वायु से यह पुण्य उन पापात्माओं को मिला। तदा तम निर्गतम दृष्ट्वा जंतवः पाप पीड़िताः अत्यंतम चुक्रसुरभीता तद्वियोगम अनिच्छवः। बड़े प्रसन्न हुए सभी जितने भी नारकीय जीव हैं। करुणा ऊचुस्ते करुणां वाचम आगच्छ सुकृतिन्नितः त्वं त्वदंग वायु संस्पर्शा सुखिनः श्याम पीड़िताः। सबने निवेदन किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। सभी नरक कुंडों से उठ करके प्रार्थना करते हैं, आपका स्वागत है। आपके अंग स्पर्श वायु से हम लोग धन्य हो गए, कृतकृत्य हो रहे हैं। हम लोगों की जो व्यथा, कथा, जो पीड़ा, दुख, ये सब समन हो गया। इति वाक्यम समाकन्या राजा परम धार्मिकः मानसे चिंतयामास करुणापूर्णपूरितः। परम धार्मिक राजा जनक बड़े व्यग्र मन से सोचने लगे, क्या दुख है इन लोगों को, क्या कष्ट है। मैं अब यहीं रुकूंगा। चेन मत्तः प्राणिनां सौख्यम भवेत् यह तदा पुनः अत्रैव च पुरस्थासे स्वर्ग एष मनोरमः। अगर मेरे यहाँ रुकने से असंख्य नारकीय जीवों का कल्याण और सुख इत्यादि हो रहा है, तो मेरे लिए सुख से बढ़कर के है। मैं अब यहीं रुकूंगा, मेरा स्थान यही है, मैं अब स्वर्ग की यात्रा नहीं करूंगा। एवं कृत्वा निपस्तस्थो तत्रैव निरयाग्रतः विदधत् प्राणिनां सौख्यम अनुकंपित मानसः। अब वहाँ जनक उन नारकीय जीवों के साथ में, जिनका सबका कायाकल्प हो चुका है, सारी पीड़ाएं दूर हो चुकी हैं, सारी अशांतियाँ वहाँ समाप्त हो चुकी है, कोई वेदनाएं नहीं, कोई व्यथा नहीं, कोई क्रंदन नहीं, कोई रुदन नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई ताड़न नहीं, कोई दंड नहीं, केवल सुख और सुख ही। तत्र धर्मस्त्व संप्राप्तो निरयद्वारे दुःखदे। अब वहाँ स्वयं धर्मराज महाराज प्रकट हुए। स्वर्ग द्वार, नरक के द्वार पर में निरयद्वारे दुःखदे, जहाँ दुख का ही प्रवेश होता है, जहाँ दुख ही दुख है, वहाँ पर में आकर के खड़े हो गए। कारयन यातनास्तीव्रान् नानापातककारिणां तदा ददर्श राजानं जनकं द्वारि संस्थितम्। उन्होंने देखा जो ये महापुण्यात्मा राजा महाराजा जनक
यहाँ क्या कर रहे हैं? विमानेन महापुण्यकारिणं दययायुतं तमुवाच प्रेतपति जनकं सहस गिरा। प्रेतपति अर्थात धर्मराज ने स्वयं ही कहा, राजन कुतस्तम संप्राप्त सर्वधर्म शिरोमणि। आप तो धर्म के सम्राट हैं, धर्म के पर्याय हैं, धर्म के मोरध्वज हैं, शिरध्वज हैं। एतस्थानम पातकीनाम दुष्टानाम प्राणघातिनाम। यह स्थान तो पापियों के लिए है। नायाति पुरुषा भूपत्वादृशाः पुण्यकारिणः अत्रायां ते नरास्ते वै जे परद्रोह तत्पराः। जो द्रोह करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, वही लोग यहाँ आता है। परापवाद निरताः परद्रव्य परायणाः। जिसे दूसरों के संपत्ति में, पत्नी में, कलत्र में, वस्तु में जिसकी लिप्सा होती है, वही व्यक्ति यहाँ आते हैं। पुण्य राशि विधायक, आप तो पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। नरसारदूला। अब यहाँ पर में ये होता है, जो आखिर मेरे लिए यह रास्ता क्यों दिया गया, मैं इस रास्ते, इस मार्ग से क्यों आया, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। बिना कारण का कार्य नहीं होता। अगर मैं इतना ही पुण्यात्मा हूँ, धार्मिक हूँ, तो विगत ज्वर हूँ, तो फिर मुझे इस रास्ते से क्यों लाया गया? अब वो पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उन्हें अपना कोई गलती, जीवन में कोई अपराध ऐसा बनता हुआ नहीं दिखता। मदागमन मत्रा भूत केन पापेन धार्मिको। कौन सा ऐसा पाप था जिससे कि मुझे नरक के द्वार के समीप से मुझे निकाला गया? मेरा विमान इस रास्ते को क्यों चुना? तथापि पापले सस्ते वर्तते निवसत्तम। कहते हैं, जो तुम्हारा आपका कुछ पाप तो बन गया है महाराज। जब मैं आपकी कुंडली, जन्म कुंडली निकालता हूँ, आप परम धार्मिक, दानी, महाव्रती, उदाहरणीय, परम पूत वंश के आप हैं, लेकिन कुछ पाप आपसे बन गया है। ये संजीवनी पार्श्वम आगतः पुण्यपूरितः। इसलिए आपको नरक के पास से गुजरना पड़ा। आप नरक में नहीं गए, लेकिन नरक के सामीप्य आपको मिला। कोई न कोई पाप आप में है। कौन सा ऐसा पाप? एकदा तो चरन्तीं गां वारयामास वै भवान् तेन पाप विपाकेन निरयद्वार दर्शनम। कहते हैं, एक बार एक गाय, गौ माता घास खा रही थी, चर रही थी, तो आपने अपने वैभव से युक्त होकर के, ऐश्वर्यमत्त होकर के उस गाय को वारण कर दिया था, आगे भगा दिया था। इदानीं पाप निर्मुक्तो बहुपुण्य समन्वितः भुंक्ष भोगान शुभपिलान निज पुण्यार्जितान बहून। तुम्हारा यही दंड था, जो आप नरक के पास से जाएंगे तो आप कम से कम यह समझ पाएंगे जो नारकीय जीव की क्या दुर्गति होती है। केवल एहसास मात्र। आपको नरक का भोग, आप धर्मात्मा हैं, अब आप यहाँ से पुण्य के भोग के लिए पधारें। क्योंकि सबको पता है, जो पाप से नरक और धर्म से स्वर्ग। तस्माद् गावो निशम पूजया मनसापि न गर्हयेत्। कहते हैं, इसीलिए गाय की पूजा दिन रात हमेशा मन से भी गाय की निंदा नहीं करें, गाय के बारे में बुरा नहीं सोचें। गर्हयन् निरयम याति यावत इंद्र चतुर्दश। जो गाय की निंदा, ताड़ना
भगाता है वह नरकगामी होता है। कहते हैं कब तक? जब तक इंद्र इत्यादि देवताओं का वास है। महाप्रलय काल तक, चतुर्दश इंद्र के भोगने तक। तस्मात् त्वं नृपति श्रेष्ठ गो पूजां वै समाचर, सा तुष्टा दास्यते क्षिप्रं पुत्रं धर्मपरायणं। कहते हैं इसीलिए तुम गो पूजा करो। गो, अब ये कथा तो उनको सुना दिया गया ऋतंभर ऋषि राजा को कि एक थोड़ी सी अपराध गाय को मात चरते हुए गाय को आगे बढ़ा दिया था। तच्छ्रुत्वाध्ययन पूजां सप्रच्छ कथमादरात् पूजनीया प्रयत्नेन कृत संकुरुते नरम। अब जावाली गो पूजा के विषय में समझाते हैं जो आप गो पूजा कैसे करेंगे, गो पूजा कैसे की जाती है। सा यदा पिबते तोयम तदा पेयम जलम शुचि। अगर गाय की सेवा कर रहे हैं तो गोचारण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ गोपालन किए हैं। नंद बाबा इतने श्रेष्ठ, इतने धनाढ्य, धन धान्य संपन्न हैं। अगर नंद बाबा चाहते तो गोपालन के लिए नौकर रख सकते थे, लेकिन गाय कोई सामान्य पशु नहीं है, शालग्राम कोई पत्थर नहीं है। इसके लिए ब्राह्मण भोजन कोई सामान्य मानव भोजन नहीं है जो आप इसके लिए नौकर या दास को आप सुपुर्द कर दें जो गाय की सेवा करने। कहते हैं जो अगर गाय की सेवा करनी है तो जब वह गाय जल पिए तो आपका भले ही कंठ सूख रहा हो, लेकिन गाय के जल पीने पर ही आप जल पिएंगे। सोचे स्थाने यदा तिष्ठे तदानीं चासन स्थितः। जब उच्च स्थान पर में गाय जाकर के ठहर जाए, रुक जाए अपने मन से, तो आप बैठें। दंसा निवारे नित्यम। गाय के देह पर मच्छर मक्खी ये सब कुछ बैठे तो हटा दे। पुत्रम काम ऋतंभरा। ये सब सुन करके ऋतंभर तत्पर हो गए कि मैं इसी तरह से गो सेवा करूँगा। व्रतम चकार धर्मात्मा धेनु पूजाम समाचरण। विधिवत संकल्प पूर्वक ऋतंभर राजा ने गो पूजा प्रारंभ किया। प्रत्यहम कुरुते गां वै यवसाद्येन तोषितां दंशान्न निवारयामा धीमान जब भक्षकता तरह। कहते हैं जो गाय की सेवा कर रहे हैं बड़े निष्ठा से। पूजये तो गाम दिवस साधना वन मध्य तेनादीं सरतीं अकुतो भयाम। गाय जंगल में चल रही है, गाय के लिए कोई भय नहीं है। एकदा निपतिस्तश्च से निरीक्षणे। एक बार प्रमाद हो गया। क्या प्रमाद हुआ? तो राजा गाय चारण करते करते वन की श्री शोभा का अवलोकन करने लगे। वन का सौंदर्य, वन के पुष्प लता पता पेड़ जीवों का दर्शन करने लगे। उसी समय में न्यस्त दृष्टि सा परितो बभ्राम स कुतूहली तदा गत्याहनद गो वै पंचास्यः काननान्तरात्। तथा उसी समय प्रमाद में जैसे ही राजा की दृष्टि हटी तो दूसरे जंगल से एक सिंह पंचास्याननः, पंचास्यः माने सिंहः, सिंह आकर के गाय के ऊपर में आक्रमण कर दिया और गाय का वध हो गया, गाय को मार दिया। कुरुसन्ति बौधादीनां सिंहभारेण दुःखितां तदा नृपस्समागत्य विलोक्य निजमातरम्। राजा वहाँ तक आए लेकिन कुछ करने में सक्षम नहीं हुए। सिंहेन निहितां पश्चात् रुदोदातीव विह्वलः। अत्यंत विह्वल होकर के मेरी
जो सेवा है इसका कोई पुण्य नहीं, अब पाप बन गया। कथम व्रतम संपूर्ति मां पुत्र प्रदायिनी, कहते हैं जो अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने ऋषि से जाकर, गुरु से जाकर पूछा। गुरु ने कहा अज्ञान प्राप्त गो हत्या प्रायश्चित्तम तो विद्यते, अगर अज्ञान से गाय की हत्या हो जाए, गाय की मृत्यु हो जाए, उसका तो प्रायश्चित्त है। राम भक्तम तो धीमंतम याहि त्वमृत पर्णकम, कहते हैं जो एक राम भक्तम तो धीमंतम याहि त्वम ऋतपर्णकम, कहते हैं आप जाइए, जो राम की सेवा, राम का गुणानुगान, राम भक्त के पास में जाइए, उनसे पूछिए, उनकी सेवा करिए। राम स्मरम स्वम धर्मात्मम धेनुम पालय सत्तम, राम का स्मरण करो और उसके साथ में गो सेवा करो, वैसे ही उसी विधि से। दत्वा दुजाय कनकम पाप निष्कृतिमाप्स्यसे, और उसके बाद में राम मंत्र का जाप करते हुए एक और स्वर्ण दान करो, विप्राय दुजाय, फिर इस पाप से तुम मुक्त हो सकोगे। एतच्छ्रुत्वा तो तद्वाक्यम अमृतम ऋतम भर निपस्तदा विधाय राम स्मरणम पूतात्मा व्रतमाचरत। फिर उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा लेकर के राम मंत्र का स्मरण करते करते गो सेवा किया। पूर्वत पालयम धेनुम जगामा विपिनम महत, मध्य जंगल के बीच में प्रवेश कर गए, गो सेवा कर रहे हैं। राम नाम स्मरण नित्यम सर्वभूत हिते रतः तस्मै तुष्टात् सुरभि प्रोवाच परितोषिता। अब गाय सुरभि प्रसन्न हो गई और उन्हें कहा अब तुम मांगो। राजन वरयमत्तो वै वरम हृस्थम मनोरथम, जो तुम्हारे मन में वरदान है तुम मांग सकते हो। तदा प्रोवाच वै राजा पुत्रम देहि मनोरमम, फिर राजा ने कहा आप मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करवा दें, पुत्र दें। तुष्टा दत्वा परम सापि तस्मै राज्ञे सुतार्थिने जगामा दर्शनम देवी कामधेनु कृपावती। और वह जो कामधेनु है, जो स्वर्ग में नित्य रहती हैं, जो नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के पास में रहती हैं, वह कामधेनु प्रकट होकर के उनको वरदान देती हैं। और इस तरह से राजा ऋतपर्ण पुत्रवान होता है, पुत्र की प्राप्ति करता है। एतावता गो सेवा से, गो पालन से आपको पुत्र, संतति, सुख, सौख्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए गो पालन अवश्य करें और गो माता की सुरक्षा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।